नमस्ते। नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कविता का शीर्षक है बारहमासा। बारहमासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का एक हिस्सा है। रानी नागमती अपने प्रियतम रत्नसेन के वियोग में व्याकुल है। रत्नसेन जब से चित्तौड़ छोड़कर गए हैं तब से वापस नहीं आए। नागमती को ऐसा लगता है कि शायद हमारे प्रियतम किसी अन्य युवती के प्रेम जाल के बंधन में बंध गए हैं। पति के समीप रहने पर जो प्रकृति सुखकरी थी, अब वही प्रकृति पति के दूर रहने पर नागमती के लिए अत्यधिक पीड़ादायक बन गई है। इस कविता को विस्तार से समझने से पहले हम इसके रचनाकार के बारे में जानेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी का जन्म सन 1467 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उनके नाम में जायसी शब्द का प्रयोग उनके उपनाम की भांति किया जाता है। उनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ बताया जाता है और कहा जाता है कि वे मामूली जमींदार थे और खेती करते थे। स्वयं जायसी का भी खेती करके जीविका निर्वाह करना प्रसिद्ध है। जायसी ने अपनी कुछ रचनाओं में अपनी गुरु परंपरा का भी उल्लेख किया है। जायसी के बारे में एक कथा सुनने को मिलती है कि जायसी एक बार जब शेरशाह के दरबार में गए तो वह इन्हें देखकर हंस पड़ा। तब इन्होंने शांत भाव से पूछा, मोहिका हंससी कि कोह रही, यानी तू मुझ पर हंसा या उस कुम्हार यानी ईश्वर पर। तब शेरशाह ने लज्जित होकर क्षमा मांगी। एक अन्य मान्यता के अनुसार वे शेरशाह के दरबार में नहीं गए थे, बल्कि शेरशाह ही उनका नाम सुनकर उनके पास आया था। उनके 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा आदि प्रमुख हैं। पर उनकी ख्याति का आधार पद्मावत ग्रंथ ही है। इसमें पद्मिनी का प्रेम कथा का रोचक वर्णन हुआ है। रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है। इसकी भाषा अवधी है और इसकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव पड़ा है। तो आइए अब हम इस बारहमासा नामक काव्य को विस्तार से समझते हैं। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाई किमि काढ़ी। अब धनी देवस बिरह बाराती, जरै बिरह ज्यों दीपक बाती। इन पंक्तियों में रानी नागमती भंवरे और कौवे के माध्यम से अपने प्रिय को अपनी विरह स्थिति के बारे में बता रही है। वह कह रही है कि अगहन में ठंड की रातें बड़ी होने लगती हैं और प्रिय के बिना इन रातों को काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आगे वह कहती है कि अब मेरे लिए रात और दिन दोनों ही समान रूप से दुखदाई हो चुके हैं। जिस तरह रातें दुख में कटती हैं, उसी प्रकार दिन भी कट रहे हैं। उसकी हालत उस दीपक की बाती के समान हो चुकी है जो दिन रात जलती रहती है। आइए अब हम इसकी अगली पंक्तियों को समझते हैं। कांपा हिया जनावा सीयू, तो पे जाई होई संग पीयू। घर घर चीर रचा सब काहूं, मोर रूप रंग लय गा नाहूं। इन पंक्तियों में नागमती अपने विरह का वर्णन करते हुए कह रही है कि इस ठंड के कारण उसका शरीर नहीं बल्कि हृदय कांप रहा है। इस ठंड का असर उन लोगों पर नहीं होता है जो अपने प्रियतम के संग रहते हैं। प्रिय का साथ ही उसकी प्रेमिका में ऊर्जा भरता है। नागमती कहती है कि इस भयंकर ठंड के समय घर घर गर्म कपड़े बनने शुरू हो चुके हैं। लोग इस ठंड को भी खुशी से काटने को तैयार है, लेकिन वह विरह की अग्नि में लगातार जल रही है और जलकर रूपहीन हो चुकी है। उसका सारा रूप रंग और सौंदर्य उसके प्रिय अपने साथ लेकर चले गए। तो बच्चों, जायसी की बारहमासा के कुछ अंश को अभी हमने पढ़ा और समझा। हमारा अगला वीडियो देखना न भूलें।